स्टूडेंट हमारे सिद्धार्थ दलानी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9th का जो इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, ये पोएम का द रोड नॉट टेकन। इसके आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इंग्लिश पोएम से, और उसके बदले में एक आपको 4 लाइन की पोएम लिखना होता है अथवा एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 3 नंबर का। हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे ईयरली एग्जाम हो। यदि आप इंग्लिश क्लास 9th का हाफ ईयरली पेपर 2024-25 अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसका पेपर आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पेपर को आप चेक करिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं द रोड नॉट टेकन पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है, जो कि 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। आइए इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन हियर, व्हिच रोड वाज टेकन बाय द पोएट। कवि ने कौन सा रास्ता चुना। देखिए, द रोड नॉट टेकन, जब कवि जा रहा था तो उसके सामने 2 रास्ते आ गए थे। अब उसको समझ में नहीं रहा था, एक रास्ता आगे चल करके 2 भागों में डिवाइड हो रहा था, तो कौन से रास्ते पर चले। तो ये पहला क्वेश्चन, व्हिच रोड वाज टेकन बाय द पोएट। आइए इसका आंसर को चेक करते हैं। द पोएट वाज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर द रोड वाज डिवाइडेड इनटू 2। तो जब कवि उस रास्ते पर जा रहा था तो आगे चल करके जो रास्ता था 2 भाग में बट रहा था, तो वहीं पे वो स्टैंडिंग वहाँ पे खड़ा रहा, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, जहाँ पे जो रास्ता था ना 2 भाग में डिवाइड हो रहा था। बोथ लुक्ड सेम एट द फर्स्ट साइड। तो जैसे ही उसने देखा तो ऐसा लग रहा था कि दोनों रास्ते तो एक जैसे हैं, बट वन ऑफ देम वाज लेस ट्रेवल्ड। लेकिन एक रास्ता जो ऐसा था जिस पे लग रहा था कि हाँ, अरे इस पर तो कम लोग चले हैं, इस पर कम लोग ट्रेवल किए हैं, सफ़र किए हैं, तो ऐसा करो ना, इसी रास्ते को चुन लो। ही चॉइस्ड दैट रोड। तो उस रास्ते को चुन लिया जिस रास्ते पर कम लोग चले थे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वाज द पोएट सॉरी, व्हाई वाज द पोएट सॉरी। यानी कि जो कवि था वो जब सफ़र कर रहा था उन रास्तों पे तो वो दुखी क्यों था। देखिए, दुखी तो इसलिए था कि वो अकेला था, तो उसके सामने 2 रास्ते थे, तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करे। एक उसके सामने चैलेंज भी था। तो द पोएट वाज सॉरी बिकॉज ही वाज ओनली वन पर्सन, क्योंकि अकेला इंसान था, एंड ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स एट अ टाइम। तो एक बार में एक समय में तो आखिर एक ही रास्ते पर न जा सकता है, दोनों रास्ते पर तो जा नहीं सकता है। इसीलिए उसको दुख था और उसने सोचा कि चलो एक रास्ता चुन लो, और एक रास्ते पर हम कभी बाद में आएंगे जब फुर्सत मिलेगा तो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पोएट स्टैंड लॉन्ग। तो जो कवि था वो काफ़ी देर तक आखिर खड़ा क्यों रहा। तो खड़ा इसीलिए रहा कि वो तो सोच रहा था ना कि मैं देखूं कि कौन सा रास्ता बेटर है, उसी रास्ते को सेलेक्ट करूं, चुनूं। तो परख रहा था, इसीलिए खड़ा था। तो देयर वेर 2 रोड्स बिफोर द पोएट, यानी कि कवि के सामने 2 जो रोड्स थे, 2 रास्ते थे। ही हैड टू चूज वन ऑफ देम। तो एक रास्ता तो उसको चुनना ही है, एक रास्ते पर तो चलना ही है। ही स्टूड लॉन्ग ट्राइंग टू सी वन ऑफ द रोड्स एज फार एज ही कुड। तो क्या किया, खड़ा होकर के जितना फार माने दूर, जितना दूर देख सकता था एक रास्ते को देखने की कोशिश कर रहा था, परख रहा था, सो दैट ही माइट मेक राइट चॉइस, ताकि वो सही सही चुनाव कर सके और एक रास्ते पर चल सके। इसीलिए उसे वक्त लग रहा था खड़े होकर के सोचने विचारने में। प्रश्न आइए फोर्थ देखिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द 2 रोड्स स्टैंड फॉर। यानी कि ये कह रहा है कि 2 रास्ते से कवि का क्या तात्पर्य है। व्हाट डू द 2 रोड्स स्टैंड फॉर, यानी कि 2 रास्तों का मतलब क्या है। तो आंसर को देखिए, 2 रोड्स स्टैंड फॉर 2 अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस इन लाइफ। माने ये हमें ये द्योतक करा रहा है, बोध करा रहा है कि हमारे जीवन में अवसर तो आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, मौका तो मिलते हैं। अब हमें देखना है कि अपने जीवन में किस तरह से हमें उन चैलेंजों को चॉइस करना है, चुनाव करना है, और या फिर एक्सेप्ट करना है। तो 2 रोड्स स्टैंड फॉर 2 अपॉर्चुनिटीज। 2 रास्ते जीवन में 2 अवसर या चुनाव के प्रतीक हैं कम से कम। सो थैंक्स।